हैं अपने जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसमें। आज की तारीख है 26 जुलाई और आज सबसे पहले सबको तो बहुत बहुत बधाई। कारगिल विजय दिवस भी आज 26 जुलाई को ही मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल पर विजय प्राप्त कर ली थी ऑफिशियली। ठीक है, तो चलिए इसी खुशखबरी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज कौन कौन सी खबरें हैं। तो सबसे पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट है। बात करें यहाँ पर जो प्राइम खबरें हैं उसमें है कल मुर्मू जी ने शपथ ग्रहण की, तो उनके बारे में बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं, हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, आगे और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश में जो स्कूल जॉब्स स्कैम था उसमें पार्थ चैटर्जी और बहुत सारे कोई वीमेन हैं जो एक्ट्रेस हैं वहाँ की, वो पकड़ी गई, बहुत सारा पैसा पाया गया। तो जो एडमिट कार्ड्स की लिस्ट थी वो कैंडिडेट्स की, वो बंगाल मिनिस्टर्स के हाथ घर में पहुँच गई, ईडी का ये कहना है कोर्ट में। तो पार्थ चैटर्जी पर लगे हुए हैं काफ़ी अपराध। अब देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। चलिए आगे कुछ बढ़ लेते हैं खबरों में। तो म्यांमार में पॉलिटिकल टर्मोइल चलता रहता है, आपको पता ही है। तो वहाँ पे 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जिनको अब एग्जीक्यूशन दिया जा रहा है। एग्जीक्यूशन मतलब होता है कि उनको अब सजाए मौत दी जाएगी। ठीक है, तो बोला जा रहा है उसमें से एक फॉर्मर एमपी भी है। तो ये दिखाता है कि जो न्याय प्रणाली है वो कितनी सशक्त होती है या सशक्त होनी चाहिए किसी भी राष्ट्र की, कि अगर आप गिल्टी हैं तो आपको मतलब दंड मिलना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है कि जो ईडी है अपना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने एक डेटा अवेलेबल किया। उसने बोला कि फेमा और पीएमएलए केसेस जो है वो ट्रिपल हुए हैं पिछले 3 सालों में। एनडीए 2 वर्सेस एनडीए 1, मतलब जो एनडीए 1 और एनडीए 2 की सरकार के पिछले 3 ईयर्स हैं उनमें से जो फेमा और पीएलएमए के केसेस हैं वो ट्रिपल हुए हैं। चलिए जान लेते हैं कि फेमा क्या होता है। तो फेमा अगर हम देखें FEMA तो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये कब बनाया गया था? ये 1999 में बनाया गया था। ये क्या है कि एक पार्लियामेंट का एक्ट है जिससे कि पार्लियामेंट एक कंसोलिडेट कर सकती है या अमेंड कर सकती है जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड लॉज है। ठीक है, कि कितना पैसा रखना है, कितना पैसा नहीं रखना है, एक्सटर्नल ट्रेड कैसी हो सकती है, कैसी नहीं हो सकती है, आप कितना पैसा लेके विदेश जा सकते हैं, विदेश से आप कितना पैसा लेके आ सकते हैं, मतलब विदेशी करेंसी कितनी ला सकते हैं कितनी नहीं, उसके लिए एक रेगुलेशन के लिए ये फेमा बनाया गया था। आपको फेमा समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं PLMA की। तो PLMA है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये आया था 2002 में। इसमें क्या होता है कि आपको पता ही चल रहा होगा कि प्रिवेंशन किया जाता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि हमारे यहाँ का जो धन है वो लोगों ने चाहे काले रूप में काला धन हो या कैसे किसी तरीके से नंबर 2 तरीके से कमाया हो, नंबर 1 तरीके से कमाया हो, उसको विदेशों में जमा ना करें एज ए ऑफिशियल या लीगल रुपीज़ के उसमें या लीगल क्या कहते हैं करेंसी के उसमें। तो वो होता है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए PLMA बनाया गया। तो बोला जा रहा है कि इनके केसेस बहुत ज़्यादा आए हैं, उन पे विचार विमर्श कर रहा है। तो ईडी जो कि इस तरीके की चीज़ें देखती है, टैकल करती है, वो करती है। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे ईडी हो गए, CBI हो गया, या हम बोल सकते हैं कि हमारा NIA हो गया, ये बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं। इनके बारे में हमने डिटेल से पहले ही बता रखा है। जो 5 का पंच करके एक प्रोग्राम इसमें है, जब आप जाएंगे ना इस चैनल में तो आप प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में एक 5 का पंच करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे 5-5 बातें बताई हैं यार, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक जो भी कोई ऐसा संस्था होती है उसके बारे में। तो आप वहाँ से और डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। तो बात पंजाब की है। बोला जा रहा है कि 3 लाख कंप्लेंट्स हैं वो आई हैं पिछले 4 महीने में, जब से आपकी सरकार बनी है, कि जो मतलब पंजाब में है वो करप्शन कैसे घट रहा है, या कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई पॉलिटिशियन है तो उस पर कोई अगर वो कुछ अनऑफिशियली काम कर रहा है या लीगल काम कर रहा है तो उसके करने के लिए एप्पल वॉच से, पेन कैमरा से, कैमरा इनसाइड मोबाइल फ़ोन चार्जर से, तो इन सारी चीज़ों से। तो बताया जा रहा है कि आपने जो मतलब जिस मुद्दे पे आई थी कि वो करप्शन लेस सरकार बनाएंगे और बहुत हेल्प आउट करेंगे पूरी जनता के लिए, उसके हिसाब से लोगों ने भी उन पर कंप्लेंट्स पहुँचाई हैं। और आप सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को बड़ी दृढ़ता से ले और जितने भी इस तरीके कंप्लेंट्स हैं उन पे अमल करें। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो यहाँ पर है लुक फॉर एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप जिगजैग राइडिंग, दिल्ली पुलिस चीफ टिप्स फॉर आइडेंटिफाइंग स्नैचर्स। ठीक है, स्नैचर्स तो आप समझ रहे हो कि पेट पॉकेट मतलब होते हैं जेब से निकालने वाले, जो पर्स निकाल लेते हैं या कुछ चैन वगैरह चैन नहीं होता है कि गाड़ी से जा रहे हो खींच लेते हैं। तो उसमें बताया जा रहा है, खबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक वर्ड को समझाने के लिए ये आर्टिकल आपको डिस्कस कर रहा हूँ, मीनिंग बताने के लिए। एक्टोमॉर्फ, ECTOMORPH। एक्टोमॉर्फ मतलब होता है
एक ऐसा इंसान जो बहुत ही दुबला पतला हो, समझे, मतलब पर्सन विद अ लीन एंड डेलिकेट बिल्ड ऑफ बॉडी, इसका मतलब होता है, आप समझ गए होंगे कि दुबला पतला ऐसा कि छूने से ही टूट जाए ऐसा इंसान। तो वो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे मरे गुचे लोग जो होते हैं वही इस तरीके की स्नैचिंग वगैरह करते हैं। ये कहना है किसका, दिल्ली की जो पुलिस चीफ हैं। चलिए बात करते हैं कुछ अगली खबरों की। तो कुछ ऐसी खबरें हैं कि गाड़ी ने चढ़ा दिया और मौत हो गई। मंकी पॉक्स का आपको पता ही है कि दिल्ली में आया हुआ है केस। तो दिल्ली जो गवर्नमेंट है जितने भी चीज़ हॉस्पिटलाइजेशन वाली बातें हैं वो बहुत सही से सस्पेक्ट कर रहे हैं और पूरा हिस्ट्री एग्जामिन कर रहे हैं उस मतलब बंदे की जिसको ये हुआ था 34 ईयर ओल्ड जो बंदा था। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो जो मनोहर लाल खट्टर हैं आपको पता ही है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जर्मनी रीयूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का, उसी तरीके से इंडिया का भी रीयूनिफिकेशन हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को मिलाया जा सकता है। वे ऐसे ही आजकल आपको पता है पॉलिटिकल लोग कुछ भी आके बोलते हैं तो ऐसे बोल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक है कि 35,000 और CCTV कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली में। इससे और दृढ़ता आएगी और अगर कुछ ऐसे लीगल काम होंगे या कुछ इस तरीके से कुछ दिक्कतें आएंगी तो उससे जो गवर्नमेंट की मतलब लोगों के प्रति काम करने की श्रद्धा है वो और इफ़ेक्टिवली यूज हो पाएगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो यूक्रेन से रिटर्नी थे अब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर अपनी डिमांड कर रहे हैं कि भाई मैं वहाँ पर डिग्री छोड़कर आया था, आपने बोला था, सरकार ने बोला था कि आपकी डिग्री यहाँ पूरी करवाएंगे तो आप डिग्री पूरी करवाइए। तो उनसे एक सलाह यही है जो यूक्रेन के रिटर्नीज है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि सरकार ने आपको वहाँ से इवैक्यूएट कराया, ये बड़ी बात है कि अपने नागरिकों को ऐसे मरने पे नहीं छोड़ा। दूसरी बात सरकार के लिए ये है कि अगर आपने बोला था तो नाउ यू हैव टू टेक सम स्टेप्स कि अब उनको डिग्री करवाएं, क्योंकि अगर बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा डिले भी नहीं करा सकते। तो अकॉर्डिंगली उनके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लाइए जहाँ पर वो अपना एप्लीकेशन आगे प्रोसीड कर सकें और पढ़ाई कर सकें। दोनों के लिए हिदायत मैं देता हूँ, बाकी जिसको जैसे लेना हो वो ले सकता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट खबर की। तो यहाँ पर एक खबर है कि मॉस्क प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स सेंटर ने कहा है हाई कोर्ट में। देखिए अभी आपको पता है कुछ दिन पहले आपको पता था कि आया था कि एक्चुअली मुझे नाम मैं भूल जा रहा हूँ, चलिए यहीं पे देख लेते हैं इसमें कि जो कुतुब मीनार है उसके साथ जुड़ी हुई एक और मस्जिद है। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स अपनी प्रेयर करते हैं। तो वहाँ पर एक मतलब एक पिटीशन डाली गई थी जो कि ये चैलेंजिंग करती थी कि वो एक मास्क है जो कि मतलब इट इज़ कम अंडर किसके अंडर आती है, जो एक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स के अंदर आती है, मतलब जो हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके अंडर आती है। एंड वहाँ पर आप इस तरीके से लीगली जो फंक्शनिंग प्लेसेस का वर्शिप है वो नहीं कर सकते। वर्शिप वहीं होगी जहाँ पर जो लीगलाइज जगह है, जैसे मंदिर है। अब कोई पार्लियामेंट में जाके अगर पूजा करेगा तो ये वैलिड नहीं है ना, या किसी और मोनूमेंट में जाके पूजा करेगा जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उस पर आप इस तरीके से कोई जो रिचुअल फंक्शनिंग है वर्शिप की वो नहीं कर सकते। इस पिटीशन को डाला गया था, उस पर सुनवाई हो रही है। तो आप समझ गए ना कि क्या मुद्दा था। तो वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिम लीग का या बोल सकते हैं कि AMMI का, वो उसने बोला है कि मतलब उसके लिए चैलेंजिंग एक सबमिशन अलग से भरा है। तो ये चीज़ें कोर्ट में होती हैं कि पहले आप पिटीशन डालोगे फिर उसका जो चैलेंजिंग जो सबमिशन होगा वो करना पड़ता है, तो चलता है। बाकी यहाँ पर देखिए मैंने आपसे पहले शुरुआत में ही बात बोला था कि आज कारगिल विजय दिवस है 26 जुलाई। तो उन सभी जो हमारे वीर सैनिक थे उनको सत सत नमन जिन्होंने अपनी जान की आहुति भी दी और हमें विजय प्राप्त हुई। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपको पता है कि फिर से वही सारी बातें, कल उनका शपथ ग्रहण समारोह था तो उसमें बताया जा रहा है नरावने जी शपथ दिला रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है अपोजिशन स्टिक्स टू डिमांड फॉर डिस्कशन ऑन प्राइस राइज। वो अड़ा हुआ है अपोजिशन, स्टिक मतलब होता है अड़ा हुआ कि आप प्राइस राइज पे डिस्कशन कीजिए। डिसरप्ट मतलब होता है हानिकारक बनना या बाधा डालना। जो राज्यसभा है उसकी जो मीटिंग चल रही है उस पर हानिकारक है या बाधा डाल रहा है। चलिए इसके बाद कुछ और पॉलिटिकल खबरें जिनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो PM ने कहा है अपोजिशन को काड़े हाथों में लेते हुए कि अपोजिशन के पास कुछ काम बचा नहीं है, वो जस्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग गवर्नमेंट वर्क, बस गवर्नमेंट को वो मतलब ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसके काम को, बाकी उसके पास और कुछ नहीं बचा है। तो ये पॉलिटिकल बात थी, मैंने आपसे शेयर कर दी। इसका अगर यहाँ पे देखें तो बोला जा रहा है कि AIIM जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं उनको उनमें दिखाया गया है, क्योंकि जब पार्थ जी को ED बोली कि चलिए महाराज आप चलते हैं तो उनको पेन हुआ छाती में और तो उनको तकलीफ हुई, बोले कि हम बीमार हैं। दिखाया गया है मैं तो यह कहा कि अब उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, अब आप जहाँ चाहें उनको ले जा सकते हैं। नाउ ही इज़ रेडी टू डिस्चार्ज, ठीक है। तो ममता ने कहा है कि जो गिल्टी है ही मस्ट बी पनिश्ड, ठीक है, जो गिल्टी है उसको पनिश मिलना चाहिए। आई डोंट इवन स्पेयर माई मिनिस्टर
मैं अपने मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो, ठीक है। तो बहुत अच्छी सॉलिड बात है ये कि जो है, जो गिल्टी है उसको दंड मिलना ही चाहिए, वो चाहे यहाँ का कोई मिनिस्टर हो, सीएम हो या खुद पीएम क्यों ना हो। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर एक अलग खबर है कि इट्स नॉट दैट दे हैव स्टॉप्ड सीसीआई ऑन व्हाट्सएप सेंडिंग पॉपअप्स रिमाइंडर। तो आपको पता ही है कि पॉपअप्स भेजते हैं, ये एक प्राइवेसी पॉलिसी में भी आया था कि इस तरीके से नहीं देना चाहिए कि अगर आप कुछ व्हाट्सएप या कुछ बनाते हैं तो दूसरे आप अगर कोई नंबर सेव करते हैं तो उनके पास वो इंडिकेशन पहुंच जाता है, पॉपअप पहुंच जाता है। ये एक अलग मुद्दा है। मुद्दा यहाँ पे बात करते हैं हम कि क्या है। तो सीसीआई होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपसे पहले ही बोला कि अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और 5 के 5 देखेंगे, वहाँ पे सारे हैं और डिटेल में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है ताकि यहाँ का टाइम बचे। तो आप प्लीज़ वो भी विजिट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मेहनत से बनाए थे वो डेट वाइज पुराने आपको लग सकते हैं, बट उनके अंदर जो कंटेंट है दैट इज़ वो होता है ना सदाबहार, तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली खबर की। तो बीएसएफ के एसआई उन्होंने हिमसेल्फ गोली मार ली, ऐसा ऑफिसर का कहना है। कुछ दिन पहले आपको पता ही है कि जो रामदेव सिंह थे वो उनकी मतलब पूल में उनकी बॉडी मिली थी, तो उन्होंने बोला कि अपने आप को गोली मार ली है। पता नहीं हकीकत क्या है, बट जो आ रहा है ऑफिशियली हम वही मान लेते हैं। बाकी यहाँ पर फिर से मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी है, तो बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जी ने बधाई दी है, जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं। श्रीलंकन प्रेसिडेंट अभी जो हाल ही बने हैं रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने भी किया है। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला है कि बहुत बहुत बधाई, अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो एक जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होता है वो क्रैश हुआ, हालांकि पायलट साहब बच गए, बट ट्रेन एयरक्राफ्ट है, होता रहता है, धीरे चीज़ें चलती रहती हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो एक और जो स्टूडेंट था वो तमिलनाडु में वो हॉस्टल रूम में अपने आप को हिमसेल्फ मार लिया है। 17 साल की लड़की थी। तो ये कंसर्निंग इशू है, अथॉरिटीज़ को जांच करनी चाहिए कि आखिर क्यों इस तरीके से बच्चे जो है अपनी जान दे रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एडिटोरियल पेज में। तो आशा के बारे में बताया गया। आशा पहले मैं बता देता हूँ आशा क्या होता है कि आशा मतलब एक ऐसा इंसान होता है, ऐसा पर्सन होता है जो कि हमारे गांव के जो लो लेवल कम्युनिटी है वहाँ पर सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ कैसा काम करती है। मतलब आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। तो वो ऐसे इंसान होते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो आती हैं, वो एक लिंक बोल सकते हैं कि मेडिकल सेंटर से एक नॉर्मल पर्सन के बीच का लिंक क्रिएट करती हैं, जो कि इजीली जा नहीं पाती। तो उनका बताया जा रहा है कि वो काफ़ी, अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इल्डर होती चली जा रही है। तो उसके लिए एक ऐसी आशा वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है ताकि वो सही से देख रेख कर पाएँ अपने एल्डर एज की, ठीक है, जो एल्डर एज में जाने वाली अपनी पॉपुलेशन है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर एक अलग ही ये तरीका मतलब कॉन्सेप्ट लेके आ गए हैं। कॉन्सेप्ट नहीं, एक मतलब अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि जापान और इंडिया ने अब रीथिंक कर दिया है शुरू कि अगर कल को चाइना अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है तो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे। तो उसके बारे में इनका कंसर्निंग ये न्यूक्लियर रिस्पॉन्स वाला आर्टिकल है, जिन्होंने बताया है कि कल को अगर ऐसा करता है चाइना तो हमारे पास कुछ है क्या। तो वी शुड टेक सम मोर अग्रेसिव स्टेप्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर, जो इनके ऐसे सिस्टम्स हैं उसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो उसके बारे में बात की गई है। बात करें कुछ यहाँ पर तो सारी ऐसी खबरें जो कि इंपॉर्टेंट नेचर की नहीं थी, तो आपके साथ डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। अगर एक्सप्लेन में बात करें तो 5G ऑक्शंस आज होंगे और देखते हैं किसको कितना क्या मिलता है। 5G ऑक्शंस मतलब 5G क्या है, तो 5G देखिए 4G आपको पता चल रहा है कि चल ही रहा है। 5G क्या होता है कि जो हमारा बैंडविड्थ होता है, जो जहाँ फ्रिक्वेंसी जो हम ट्रैवल करते हैं, जो हमारा बोल सकते हैं कि डेटा भेजने की क्षमता होती है 5G में और बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हमारी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, डाउनलोडिंग स्पीड हो जाएगी, जब हम कुछ सर्च करेंगे बहुत जल्दी से हो जाएगा। इसके लिए बहुत कुछ इंफ्रा भी चेंज करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें हैं, बट वही है कि टाइम आ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी लाजमी हैं। बाद यहाँ पे जो म्यांमार में एग्जीक्यूशन हो रहा है उसके बारे में मैंने आपसे डिटेल में बात कर ही ली, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्निंग ये आर्टिकल है, बोला जा रहा है कि टोल ऑफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट ऑन टाइगर एलिफेंट एंड पीपल। तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ कब कब कितनी संख्या में ह्यूमन और एनिमल का कन्फ्लिक्ट हुआ है, स्पेसिफिकली टाइगर एलिफेंट और उनके बीच में। तो एक लिस्ट जारी की गई है और गवर्नमेंट को बताया गया कि अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए किस तरीके की जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ना हो। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं जो हेल्थ पर आर्टिकल है वो है कि लूजिंग वेट रिसर्च गैप बिटवीन मील एंड कस्टमाइजिंग योर डाइट। सबसे बड़ी बात ये है कि हम खाना खाते हैं, वो खाना जो है वो उसमें जो हमारे डाइट हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है क्या वो है कि नहीं है। तो वही है कि आजकल लोग देख रहे हैं कि वेट लूज़ कर रहे हैं या कोई वेट मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग हम जो चीज़ें इनटेक करते हैं वो सही नहीं है। तो हमें अपने प्रॉपर डाइट पर ध्यान देना चाहिए, उनका पूरा ये कहना है। डॉक्टर सुरजीत चटर्जी हैं।
बात करें वर्ल्ड पेज में तो एक तो यहाँ पर यही है कि जेलेंस्की को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, बिल्कुल हटाना चाहते हैं, रशियन का यही उद्देश्य है, ठीक है। लवरोव बोले हैं, ठीक है, जो कि टॉप डिप्लोमेट हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो चाइना बिगेस्ट थ्रेट टू ब्रिटेन टारगेटेड इंडिया से सुनक। आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर पद के लिए खड़े हुए हैं ऋषि सुनक, तो उन्होंने बोला है कि चाइना सबसे बिगेस्ट थ्रेट है ब्रिटेन का, और जो कि इंडिया को टारगेट कर रहा है। तो हो सकता है कि इंडियन जो वहाँ पे पेटर्निटी है उसको लुभाने के लिए वो ये शब्द बोल रहे हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे खबर है कि वही श्रीलंका ने भी अपने जो इम्पोर्ट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, कौन से फ्यूल के, 1 साल के लिए। एंड वो सोच रहे हैं कि कह रहे हैं कि मुझे सोचने का मौका दीजिए, गवर्नमेंट को सोचने दीजिए कि कैसे फंक्शनिंग करनी है, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे। हमने यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कोविड का जो ऑस्ट्रेलियन हमारा कंटिनेंट है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रकोप इस बार आ रहा है और बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जैसे कि वहाँ पर कोविड के केसेज जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्ज हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ी खबर है, एग्जाम से पूछी जा सकती है कि गोल्ड कॉइन को एज अ लीगल टेंडर मान लिया है जिम्बाब्वे ने, ठीक है। तो एक तरीके के गोल्ड कॉइन बनेंगे जो कि लीगल टेंडर में, तो समझ रहे हो ना कि जिसका बैकअप गवर्नमेंट करेगी। जैसे अपना 10 का नोट होता है, 10 का नोट को लीगल टेंडर गवर्नमेंट कर, मतलब इट इज़ अ लीगल टेंडर, मतलब जिसको अगर 10 का नोट आप कोई नहीं लेगा तो गवर्नमेंट लेगी ही लेगी। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है कि अगर आपका अनाज कोई उस रुपए में, उतने रुपए में नहीं लेता है तो गवर्नमेंट उस उतने रुपए में वो अनाज आपका लेगी ही लेगी, वो एमएसपी, वही लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर मतलब यहाँ पे करेंसी की बात आ जाती है, ठीक है। जैसे अब इंडिया में क्या है, बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 बिटकॉइन है तो गवर्नमेंट वो उसको नहीं लेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उसका बैकअप नहीं किया है, उसको बैक नहीं किया, ठीक है। चलिए, लीगल टेंडर के बारे में समझ गए होंगे, जिम्बाब्वे ने किया है, आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर है, कांगो ने अपने जो ऑयल के फर्म्स हैं उनको उनका ऑक्शन करने के लिए बोल दिया है, ऑक्शन करने के लिए कहा है, और उन्होंने कहा है कि मेरी प्रायोरिटी प्लेनेट को सेव करने की नहीं है भैया, पहले पेट में कुछ जाएगा तब तो प्लेनेट को सेव करेंगे, कि पेट में कुछ जा ही नहीं रहा है तो हमें खाने के लिए हमें पैसा चाहिए, पैसा के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनका ही हम दोहन करेंगे। तो ये चीज़ है, हालांकि अब ये बात इन्वायरमेंट में जाएगी और बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन उनके पास जाएगी, देखते हैं वो क्या स्टेप्स लेते हैं। बात करें इकोनॉमी में तो वही गोल्ड, रुपी और ऑयल क्या प्राइस देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, कुछ खास इसमें है नहीं। अपने अपने जो कुछ जो बढ़े हुए हैं उनकी बात हो रही है। बोला जा रहा है कि अब गवर्नमेंट की आई मतलब आंखें जो हैं वो उस चीज़ फोकस कर हो रही हैं कि जो नॉन पर्सनल डाटा है ओनरशिप लोगों का, जो कि छोटे छोटे एमएसएमईज़ हैं, उन पर अब थोड़ा विचार विमर्श किया जाएगा और सही से काम करने की कोशिश की जाएगी। टाटा स्टील का प्रॉफिट हुआ है 21%, ये भी बताया गया है। इसके अगर हम बात यहाँ पे करें तो ड्यू टू कोविड आपको पता है कि बाहर का खाना लोगों ने बहुत कम कर दिया, अब वो आदत बन गई है तो लोग इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं, या बोल सकते हैं कि वेस्टेज नहीं करते बाहर के खाने से, थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी हुए हैं। तो जोमेटो का जो ग्राफ है वो डाउन होता चला जा रहा है, उस पर थोड़ा सा कंसर्न उठाया जा रहा है कि 2 साल से। तो बाकी यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स की खबरें हैं। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले क्या, कल ही सिल्वर मेडल जीता था अपने जो जेवलिन थ्रोअर थे। तो यही एक खबर थी स्पोर्ट्स में, बाकी तो कुछ है नहीं। तो ये था आज, यानी कि 26 जुलाई 2022 का न्यूज़पेपर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब। अपना ख्याल बना के रखिए। जय हिंद।